हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मैं अभय कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल जेएमपी का लड़का पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो कैसे क्वेश्चन थे, क्या इजी थे या टफ थे, इस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ कैंडिडेट नेम जो कि अभय कुमार है शो कर रहा है, और उसका टेस्ट सेंटर जो दोस्तों है मेरा लॉरी काशी था, इंस्टीट्यूट ऑफ ये रहा। और जो एग्ज़ाम मेरा देख सकते 26 को था, और लेवल 1 का ये तो दिख गया आपको। अब बाकी अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कैसा था, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं 2022 में किस राज्य सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को पहचान पत्र देने का प्रस्ताव किया, जिसे अल्पसंख्यक के लिए चलाई जा रही योजना का लाभ उठाने के लिए प्रस्तुत कर सकते थे। ये दोस्तों असम है इसका आंसर, जबकि मैंने ये आंसर ठीक ही नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा एक सेमिनार में ABC विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। इस प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरे में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या क्या होगा। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, क्योंकि जो दोस्तों ये दिख रहा है 96 और आपको 160 एंड 224, इसके दोस्तों जो है ना SCF निकालने थे, जो कि आते 32। SCF कितने आते 32। अब ये SCF से दोस्तों है ना इन सभी को डिवाइड करना होता है, ये SCF से इन सभी को डिवाइड करना होता है। इसको 96 को इससे, इसको इनसे 32 से और इसको भी 32 से इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो ये आता तो आपका 3 और ये दोस्तों आता आपका 5 और ये दोस्तों 7 आता, और इन सभी को ऐड करेंगे तो 15 आएगा, और ये आंसर है दोस्तों। जबकि मैंने क्या किया था, इसमें सिर्फ इसका SCF निकाल दिया था और आंसर टिक कर दिया, जो कि गलत हो गया दोस्तों। मैथ में मेरे एक ही क्वेश्चन ये गलत हुए हैं दोस्तों, बाकी सारे सही हुए और 2 मैंने छोड़े थे। देखिए ये क्वेश्चन जैसे कि है ये सही हुआ था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है वसंत ऋतु में के दौरान पादपों में जड़ों और संचित खाद्य सामग्री प्रायः डैश में चली जाती है। तो दोस्तों कलियों में चली जाती है, ये मुझे पता नहीं था दोस्तों। मैं बहुत कोशिश किया कोई नेगेटिव नहीं लेने का, आपको भी पता है कि मैं मेरे 5 रॉन्ग है। तो ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये भी जो है द्विघात समीकरण से था क्वेश्चन, और ये तो सही हुआ है, इसको सॉल्व कर दिए थे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे मैंने नहीं अटेम्प्ट लिया था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था किसी व्यक्ति के पीछे क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, जो आमतौर पर 300 से 900 के बीच संख्या में दर्शाया जाता है। तो ये मुझे नहीं पता दोस्तों, जबकि इसका आंसर है क्या साख रेटिंग क्या होता है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि सही थे, बन गए थे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें तो आराम से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजीली। बाकी भारत में कौन सा राज्य नर्म और संपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मुझे नहीं पता था ये इसका आंसर मिजोरम होगा। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में, ये भी मुझे नहीं पता था, उत्तराखंड में है दोस्तों मेरे जीके बहुत ही वीक है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितने सब क्वेश्चन जैसे छोड़े हैं, तो बहुत वीक है मेरा। ये देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का दोस्तों, ये आराम से बन गए थे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे थे मुझे। और आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन, ये भी आसानी से बन गए थे मुझे। ये मिदनापुर जिले के अराबारी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साल के वन दोस्तों, इसका आंसर साल के वन होगा, मुझे नहीं पता था ये भी। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, इसका मैंने मारा था बट ये गलत हो गया दोस्तों, मैंने ये मार दिया था, आपको दिख रहा होगा जीवों का जाति उद्भवन। मुझे लगा था कि वंशागत जाति के लिए दोस्तों आगे जैसे जैसे वंश आगे बढ़ता है तो जाति का उद्भव होता है, इस वजह से मैंने ये सोच के मार दिया था, जबकि गलत हो गया ये क्वेश्चन दोस्तों। ये आपका
सक्सेसिव जो है परसेंटेज वाला है वो क्वेश्चन है, आराम से ये भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही इजी है, PYQ के फॉर्म में पहले लिखना है, उसको फिर इजीली सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर के दोस्तों क्वेश्चन थे। करंट अफेयर मेरे वैसे भी मतलब जीके बोला ना मैंने, मेरे वही वीक है बहुत। ये मेरे सही हो गए थे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और ये टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे मतलब बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सब आसान क्वेश्चन थे। देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ये मैं बनाता हूँ एक साथ, जैसे कि ये दिया हुआ है पूरा, तो मैं देख लेता था आराम से मतलब कि इसमें कौन सही है नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है मेरा, मतलब क्योंकि टेस्ट में मतलब बनाता था ना टेक्स्ट बुक का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते थे। एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। ये मुझे मतलब मैंने नहीं मारा बस दोस्तों। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये तो कुछ जीके मारा ही नहीं, रियलिटी यही है दोस्तों, क्योंकि मैं रिस्क लेने से बहुत डरता था। मतलब एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम में बहुत डर लग रहा था कि रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इसकी वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन छूटे हैं, बट कोई नहीं। ये सब दो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए ये क्वेश्चन बन गए थे, इसमें कुछ एक फार्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन, ये बन गए थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पहले डैश नाम, इसको पहले डैश नाम से जानते थे। तो दोस्तों मुझे ये थोड़ा सा देखा था, तुक्का ही था, बट मुझे लगा कि हाँ हिंदुस्तान, मुझे लग रहा था पहले 2 हो और 2 में से ऑप्शन, मतलब फर्स्ट नंबर ये लग रहा था भारत स्टील लिमिटेड और दूसरा ये लग रहा था हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। फिर मैंने हिंदुस्तान जो है स्टील लिमिटेड टिक करके मैंने आगे बढ़ गया, मुझे लगा था कि ये सही हो सकता है, इस वजह से मैंने मार दिया इसे। इसमें जैव निम्नीकरण नहीं है पूछ रहा दोस्तों, तो बाकी सब देखिए देख सकते हैं जो निम्नीकरण है ये सभी देख, ऊन जो है जो हम लोगों को कहाँ से मिलता है दोस्तों पता ही है आपको, भेड़ से मिलता है, जूट भी मतलब पेड़ पौधे है, और चमड़ा भी दोस्तों जानवर से ही मिलता है, कैनवास का जूता मतलब जानवर का ही बनता है, कार्डबोर्ड मतलब ये लकड़ी का बनता है दोस्तों। और बात करें कागज़ का थैला, कागज़ भी मतलब लकड़ी से बनता है। तो ये सभी जो है नवीकरणीय है, और जो नहीं नवीकरणीय नहीं है वो हो जाए कांच का बर्तन और प्लास्टिक का हुआ, प्लास्टिक जो है नहीं होता है निम्नीकरण। आगे अगर बढ़े दोस्तों इस क्रम में, ये देखिए दोस्तों टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन थे, तो ये भी आसानी से बन गए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया था मैं भूल गया था। ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से आता है, बहुत बार आया, बट होता है दोस्तों भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें भी मुझे दोस्तों सह्याद्री या फिर नीलगिरी में मतलब कोई कन्फ्यूज़न हो रहा था, बट मैंने कहा ना कि रिस्क लेना मेरे लिए मतलब वो था, इसलिए मैं कुछ भी मतलब ऐसा बहुत ही कम अटैम्प्ट लिया इधर उधर जो कि मतलब गलत होने के लिए। नेक्स्ट ये था, देख सकते हैं ये आसानी से निकल गए थे एक्स का मान। ये देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है दोस्तों, और इसको भी सॉल्व करना था, लेकिन दोस्तों इसमें टाइम लग गया था मेरा बहुत ज़्यादा मतलब एक बार में आंसर आ ही नहीं रहे थे, एक बार में आंसर नहीं आ रहे थे। बट घर में मैंने बनाया था दोस्तों, तो बस 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन गए, ओनली 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड में केवल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक्स का वैल्यू यहाँ पे सभी में एक्स का वैल्यू यहाँ 1 मान लिया दोस्तों, और ऑप्शन में भी 1 मान के पुट कर दिया, और जो दोनों का आंसर मतलब मिल रहा था दोनों में वही उसका आंसर होता। तो इस तरह से ये बनाया था घर में, 20 सेकंड के अंदर बन गए थे। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये है आपका करंट अफेयर से फिर जिसका आंसर साक्षी मलिक है। उसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन था ज्योमेट्री से था, ये बन गए थे मुझे, मतलब ये फिगर के थ्रू मैं बनाया था। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं क्वेश्चन, ये सब मुझे करंट अफेयर थे दोस्तों, मुझसे नहीं बने। ये तो आसान क्वेश्चन है, कुछ पेड़ झाड़ियाँ हैं, ये वाला तो मतलब आसान ही है, जैसे कि कुछ पेड़ हैं यहाँ पे, कुछ पेड़ झाड़ियाँ हैं, सभी झाड़ियाँ पत्तियाँ हैं, कुछ पत्तियाँ हरी हैं, कुछ पत्तियाँ हरी हैं। तो इस तरह से दोस्तों बनते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आया होगा आपके शिफ्ट में। तो आगे बढ़े तो देखिए ये क्वेश्चन मैं गलत किया, देखिए दोस्तों मतलब मैंने बोला ना कि तुक्का लेना मेरे लिए मतलब वो था, बट इसमें कैसे गलत होगा बताता हूँ मैं। डोवेरिनर ने समान गुणधर्म तत्व के समूह को में संबंधित व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों के कुछ समूह की पहचान। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कितने तत्वों के कुछ समूह, मुझे लगा था जो वो समूह था कितना था, मतलब आपको पता है कि 5 बनाया था जिसमें से 1 असफल हो गया था।
तो ये मुझे पता था, तो मुझे लगा 4 जो है सफल त्रिक दिए थे, तो वही आंसर होगा। बट जब ये पूछना ये चाह रहा था कि मतलब कितने तत्व को यूज़ करके जो है एक ग्रुप बनाया जा रहा था, वो 3 तत्व था, जबकि ये मतलब कन्फ्यूज़न हो गया था पढ़ने में, इस वजह से गलती हो गया था, बल्कि ये पता था इसका आंसर। अभी तक 2 गलती मुझे मिल गए हैं दोस्तों हम लोगों के मेरे। निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व इतालवी कहा जाता है? दोस्तों इतालवी तेलुगु भाषा को, मतलब यहाँ पे जो है तेलुगु, इसका आंसर तेलुगु था। और जब रिव्यू आ रहा था क्वेश्चन दोस्तों, रिव्यू में बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, मतलब रिव्यू में बहुत लोग जो बोल रहे थे, कोई एक इजी लैंग्वेज था उसको बोल रहे थे हाँ, वो क्वेश्चन था पूर्व में इतालवी जो है लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कुछ ऐसा था रिव्यू के समय, जबकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। आगे देखते हैं दोस्तों, तो बोल रहा ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है जो राजधानी जो है दिल्ली से जो है कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था दोस्तों? 1911 में। ये चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग दोस्तों, ये तो 360, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये अपवर्तनांक दिया था दोस्तों, और उसका वेग निकालना था प्रकाश का, ये भी आसान ही है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब इसमें 6 मीटर था दोस्तों, और एम से आर तक इस तरह से लेके MN OP QR, और सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक जो है अलग अलग दिन में परीक्षा होता था सर। तो इसमें से किसका सोमवार का होता है, इस तरह से पूछा तो सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन, ज़्यादा आसान, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया। ये सेम क्वेश्चन फिर से वही वाला, कुछ समुद्र तट है और कुछ रेत रेगिस्तान है, कुछ रेत रेगिस्तान है और सभी समुद्र तट है, तो ये वाला जो ये वाला पूरा पार्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों, आसानी से बन जाते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक लागू था, ये तो पता होगा आप लोगों को, है ना। आगे बढ़े तो दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता दी जाए इतना फोकस दूरी, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। और गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष कहते हैं, पता होगा। इनमें से किस विलियन का pH मान सबसे कम होता है? टमाटर का मैंने मार दिया था, ये गलत मारा था दोस्तों मैं, अभी तक 3 गलत हो गए, 2 गलत होता था, 1 3। ये क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, x का वैल्यू दिया हुआ था और ये x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, और उसके बाद मुझे क्या करना था इसमें दोस्तों? y का मान निकालना था। तो ये समानुपात में था, तो समानुपात में रख के इसका वैल्यू पुट कर लिया, आ गए मतलब वैल्यू उसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये L का 16 दिया इस तरह से, V का 30 तो A का 36 होगा इस तरह से। और ये मुझे नहीं बन रहा, ये भी देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बने थे। देखा जाए तो मैंने बहुत क्वेश्चन छोड़े हैं दोस्तों, टोटल 22 क्वेश्चन छोड़े हैं, है ना, और 78 अटैम्प्ट लिए थे, आपको पता होगा पहले भी वैसे भी। ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, आंकड़ों को बहुलक निकालना, बहुलक इजी क्वेश्चन था, इसमें आसानी से बन गया। ये भी देखिए सिंप्लीफाई करना था, ये भी आसानी से बन गया। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन, ये वाला P = V × I पे I = Q/T होता है, इसलिए P = V Q/T हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंतराल दिया हुआ था दोस्तों, और इसका क्या निकालना था? बहुलक निकालना था, ये भी बन गया था। नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा? कर्म का पहचान करने, हम्पी नृत्य उत्सव और इस तरह से सारे उत्सव, इसका ये आंसर दिया हो, जैसा मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था ये वाला हो जाएगा आंसर, लेकिन वही ना, फिर कन्फ्यूज़न था तो मैं मारा ही नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों छूट गया था, देखिए कितना आसान है, ये देख सकते हैं 13 और 21 का डिफरेंस 8 होता है, 8 × 2, 8 × 2 16 हो गया बीच वाला। वैसे ही 28 और 45 का डिफरेंस जो है 17 है, 17 × 2 34। उसी तरह देखना है कौन सा आंसर होगा, तो ये वाला आंसर, इन दोनों का डिफरेंस जो 9 है, और 9 × 2 = 2 हो जाएगा 18। तो उस तरह से ये गलत हो गया दोस्तों, मतलब सॉरी, ये मतलब उस वक्त एट द टाइम याद दिमाग में आ ही नहीं रहा था दोस्तों, तो क्या करें, मतलब हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट, चूना पत्थर के उसमें अपघटन के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों। स्वामी महावीर का जन्म कुंडलवन में, कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों, ये तो पता होगा। और दोस्तों ये बोल रहा है 4496 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल समान आता है। तो इस मतलब इसका भी दोस्तों बहुत ही आसान है, मतलब शेषफल समान आता है तो आप इवन इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं कि मतलब डिवाइड करके, सीधा बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। नेक्स्ट पूछ रहा है, देखिए कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। तो सोहन उत्तर पश्चिम, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह होता है दोस्तों, तो उत्तर पश्चिम बोल रहा है, इस डायरेक्शन में है। उसका दक्षिणावर्त घूमा तो 90 डिग्री, तो ये इधर हो जाएगा। फिर वामावर्त बोल रहा है 90, वामावर्त 360, मतलब वापस यहीं पे आ गया। और फिर बोल रहा है दक्षिणावर्त घूमता है 90 डिग्री, मीन्स इस डायरेक्शन में आता है, तो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व।
ये इसका आंसर है, इस तरह से बनाना था ये क्वेश्चन। बाकी ये भी देखिए दोस्तों, ये हो गया वही वाला जो अभी तक मतलब पजल आ रहे थे, मतलब लाइक सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ये थे। ये भी कुछ वैसे ही देखिए, ये भी क्वेश्चन अरेंजमेंट वाला था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट ही ये भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब इमारत वाला है, मतलब पहली मंजिल से लेके छठी मंजिल तक इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन तो मैंने डील किया था, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो नया वाला दिया था ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैंने सॉल्व किए थे, तो वो सब प्रैक्टिस हो गए थे। ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन है, तो ये भी आसानी से बन गया था। नेक्स्ट पूछ रहा है, देखिए इसमें कौन सा मतलब व्यवस्थित करने पर यह शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्ण व्यवस्थित किए कितने अक्षर स्थित और परिवर्तित रहेंगे। तो लिखा हुआ क्या है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, मतलब इसको दोस्तों ए बी मतलब ए से जेड के मतलब फॉर्म में क्या करना है, अप्लाई कर देना है, मतलब ए बी सी डी के फॉर्म में, मतलब जो पहले जो आएगा वो पहले लिखना है, बाद में जो आएगा उसको बाद में लिखना, इस तरह से लिख के, और जो अक्षर फिर मतलब वहीं पे है, मतलब जो सेम पोजीशन पे वो कितने हैं काउंट करके लिख देना, तो होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इस तरह देखिए कुछ एलसीएम एलजीआइड है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक क्वेश्चन इस तरह के। आगे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों फिजिक्स से थे, ये मुझे नहीं पता था, कार्बन की में से कौन से पिंजरे जैसी संरचना होती है, वलय संरचना नहीं पता था, C60 फुलेरिन है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित था, ये पता था मुझे, बना दिया। ये सिंपलीफिकेशन मतलब ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे और प्लस का माइनस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बन गया था। ये देख सकते हैं, ये भी फिर हो गया और सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन। ये हो गया आपका ग्राफ दिया हुआ चार्ट पाई चार्ट टाइप का, इसको भी सॉल्व करना था, आसान थे मतलब बन गए थे। ये भी ये भी बन गया। तो भोजन का चबाना किसका काम होता है वैसे जी, मतलब चबाना दांत का काम होता है, भोजन को रोल करना, भोजन को मतलब इधर उधर मिलाना, रोलिंग करना, तो वो जीभ का काम होता है। इस तरह से 1-2 मिले थे दोस्तों, बाकी तो अपने ही मतलब ज़रूरत नहीं थी मुझे, बन गया। और ये क्वेश्चन देखिए गलत हो गया दोस्तों, एक ये हो 4 गलत अब मिल गए अभी हम लोगों के। ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ था दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया था, हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग जाता है दोस्तों। मुझे लगा था क्या वो जो होता है ना, मतलब चाप, रक्तचाप जो है, रक्तचाप स्टेथोस्कोप सॉरी स्फेगमोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप को, तो मुझे लगा था ये मतलब रक्तचाप माप रहा है स्फेगमोमीटर, जबकि ये स्टेथोस्कोप जो है इसका आंसर होगा हृदय की धड़कन। डॉक्टर के पास देखते होंगे दोस्तों, जब भी आप चेकअप के लिए जाते हैं तो वो चेक करता है स्टेथोस्कोप के थ्रू, आप मतलब चेस्ट पे लगा के, है ना। तो ये इसका आंसर था, जबकि मैंने जल्दबाजी में गलत किया, तो अभी तक हो गए टोटल 4 गलत, एक और गलत मिलेंगे आपको, टोटल 5 गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में होता दोस्तों, ये पता होगा। इस तरह से 3 क्रमांक संख्या का योग इतना है, तो मतलब इसका माध्य क्या होगा, ये आसान था। चलनी पट्टिकाएँ दोस्तों, फ्लोएम नली कोशिकाएँ, इसका आंसर ये था, मैंने माना था। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी मेरे से गलती क्या हुई थी, मतलब क्या बोलूँ, जो है ये फ्लेमिंग का जो बाम हस्त नियम, ये पता था हर क्वेश्चन में आ रहा है, और मैंने दोस्तों पढ़ा भी था, मतलब कि ये मतलब इसका मतलब जो है थ्योरी पहले पढ़ा था, लेकिन एट द टाइम मैं भूल गया, तो मुझे तुक्का लगाना बोला ना मैंने, कि मैं तो ज़रूरी नहीं समझा तुक्का लगाना, इस वजह से मेरे ये 2 क्वेश्चन छूट गए, और इसका अफसोस भी हो रहा है मुझे दोस्तों। एक और क्वेश्चन आपको मिलेंगे लास्ट में सेम चीज़ के, जो जिसका बहुत दुख हो रहा है मुझे। एक ये द्विघात समीकरण, इसका मूल निकालना था, ये भी बन गया था। ये 10 ओम और 40 ओम के प्रतिरोध है, इसका समांतर क्रम में है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है दोस्तों, प्लेटलेट के कारण जो है रक्त का जमाव होता है, स्कंदन होता है, ठीक है। और इसमें देखिए ये तो रीजनिंग क्वेश्चन है, आसान है, पढ़ेंगे एक बार समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गए थे मुझे एट द टाइम, एक और जो थे वो वाला नहीं समझ में आया था, उसमें थोड़ा मुश्किल, मतलब आसान थे वो भी, बट क्या होता है ना कि एट द टाइम कभी कभी आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। ये देखिए क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप क्या होता है, पीले रंग का लेड आयोडीन। तो इस तरह से क्वेश्चन। और ये देखिए दोस्तों, प्रत्येक संख्या के मतलब विषम संख्या में 2 जोड़ रहा है और सम संख्या में 1 घटाया जा रहा है, तो इस तरह से बना संख्या सबसे अधिक बार कौन आएगा, निम्न में से कौन सा, मतलब कौन सा अंक सबसे अधिक आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन थे, एक जो है सबसे ज़्यादा बार आएगा, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो आसान थे क्वेश्चन, 10th में ये सब बहुत बनाया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपच के कारण, अपच है, देखिए इसमें क्षार यूज़ करेंगे, बाकी सारे अम्ल हैं, तो अपच के लिए हम लोग क्षार का यूज़ करेंगे, अपच मतलब एसिडिटी, अम्लता। नेक्स्ट है देखिए, ये फिर करंट अफेयर क्वेश्चन हो गए, ये इसके 5 लाख, ये मुझे पता है, करंट में से बने ही नहीं कुछ ये सब। आगे बढ़े तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन फिर से हैं, तो ये भी बन गया आराम से। ये देखिए सीरीज के क्वेश्चन 50 40, ये 8 सब्ट्रैक्ट करना था सभी में, तो ये आसान थे।
नेक्स्ट है कैलेंडर कौन सा, मतलब बोल रहा है 2024 का कैलेंडर जो है फिर से रिपीट कब होगा। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए, मतलब इसको 4 से डिवाइड देते हैं और 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 आएंगे, यही सब आ सकते हैं। तो 0 आएगा तो दोस्तों जो है ना 27 साल बाद रिपीट होगा, और 1 आएगा तो 6, 2 आएगा तो 11, मतलब 0 रिमाइंडर 0 आएगा तो 27 साल बाद, 1 आएगा तो 6 साल बाद, 2 आएगा तो 11 साल बाद, 3 आएगा तो भी 11 साल बाद। इस तरह से आंसर है दोस्तों इसका। तो ये इसका रिमाइंडर 0 आया था और इसीलिए 27 साल बाद ये रिपीट हुआ था। सर ये 28 बोल रहा था, मतलब 27 नहीं, गलती से मतलब 27 बोल दिया, 28। ठीक है दोस्तों, 28 साल बाद रिपीट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये देखिए नाव एंड स्टीम, मतलब बोट एंड स्टीम से ये क्वेश्चन बन गए थे। ये फिर से देखिए दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट देखिए क्वेश्चन दिए थे, काफ़ी दिए थे। हालांकि ये सब क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस थे तो ये बन गए थे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जॉन के पास एक घुमा पर, इस तरह से मतलब कितने बॉक्स थे, ये भी आसान क्वेश्चन थे। एक ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, जो कि क्वेश्चन मुझे नहीं बने थे, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन थे। बट देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए सी और ए द्वारा अर्जित लाभ का अंतर इतना दिया और पूछा है बी को हुई हानि। थोड़ा सा टिपिकल था, हालांकि ये इस तरह से क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस में बहुत कम था। पहले होता था ये ए इस 60% लाभ पे बेचा बी, और बी को हानि पर, और सी इसे 20% पे बेच के किसी को बेचता है और वो अमाउंट दिया होता था जो आसानी से निकल जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा है, इसमें सी और ए का लाभ का अंतर दे दिया था। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, एट द टाइम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, बन नहीं था, टाइम के भी शॉर्टेज थे। नेक्स्ट दोस्तों ये था 368 इसका आंसर आर्टिकल, तो ये तो बन गए थे, ये भी आसानी से बन गए थे, केवल 2 निष्कर्ष, मतलब केवल 1 पालन करते हैं। उस संख्या का चयन जो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है आसानी से बन गए थे। AC 13 लिखा जाता है दोस्तों, और FG इतना लिखा था, तो HI को क्या लिखा था 89 लिखा जाएगा, वो बन गया था। देखिए मैंने कहा था दोस्तों एक क्वेश्चन और मिलेंगे आपको फ्रेमिंग का। तो ये देखिए मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि मतलब फ्रेमिंग का क्वेश्चन नहीं बनाया। 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन बनाते तो मेरे अभी 73 मार्क्स होते हैं एटलीस्ट। खैर कोई नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। कार्बन के जिन यौगिक में कार्बन कार्बन दोहरा बंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, असंतृप्त होता है। और अल्काइन जो है, मतलब अल्केन जो है क्या बोलते हैं उसको, अल्केन जो है दोस्तों कार्बन का मतलब उसमें कितना 3 बॉन्ड होता है, वो संतृप्त होता है, बाकी सारे असंतृप्त होते हैं, तो इसे असंतृप्त यौगिक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरे क्वेश्चन कैसे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे टफ थे, ईजी थे या मॉडरेट थे। ठीक है, और आपके इसमें से कितने करंट अफेयर या जीके सही होते हैं ये भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।